ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें बाबर के नाम से जाना जाता है, 12 साल की छोटी उम्र में फरगना के सिंहासन पर बैठते हैं। बाबर, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाना चाहता था। समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश में बाबर कई बार हमला करता है। हालांकि वह थोड़े समय के लिए समरकंद को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन तीनों बार समरकंद उसके हाथों से निकल जाता है। समरकंद को सुरक्षित करने की कोशिश में बाबर अपने खुद के राज्य फरगना को भी खो देता है। अब बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद दोनों निकल चुके हैं। इस बीच काबुल में बाबर के चाचा, जो काबुल के राजा थे, की मृत्यु हो जाती है, जिससे काबुल में अराजकता फैल जाती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर काबुल पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। फिर भी बाबर की महत्वाकांक्षा अधूरी रहती है, क्योंकि वह समरकंद पर कब्जा करने में असफल हो गया था। तब अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए बाबर ने अपना ध्यान बदलते हुए भारत पर केंद्रित किया। बाबर यह जानता था कि केवल भारत पर अधिकार कर लेने से उसे एक विशाल साम्राज्य और असीमित धन दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाबर यह सोचता है कि समरकंद को नहीं जीतने वाला व्यक्ति इतने विशाल साम्राज्य भारत को कैसे जीत पाएगा। बाबर अपने जासूसों को भारत के राजनीतिक हालात की जानकारी जुटाने के लिए भेजता है। जासूस लौटकर बताते हैं कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव है। वे बताते हैं कि केवल 2 प्रमुख शक्तियां मौजूद हैं, दिल्ली में इब्राहिम लोदी और मेवाड़ में राणा सांगा। जासूस आगे बताते हैं कि इन दोनों शासकों के बीच गहरी दुश्मनी है। जासूस बताते हैं कि युद्ध की स्थिति में दोनों राज्यों में से कोई भी एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आएगा। वे कहते हैं कि भारत में कई छोटे छोटे राज्य हैं जो आपस में विभाजित हैं। बाबर को एहसास होता है कि अगर वह हमला करता है तो भारत की यह विखंडता उसके पक्ष में काम कर सकती है। बाबर अपनी रणनीति पर विचार कर रहा होता है, तभी उसे इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान से निमंत्रण मिलता है। आलम खान बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबर निष्कर्ष निकालता है कि भारत की राजनीतिक विखंडता और नैतिक पतन इस समय उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस शुभ संकेत से उत्साहित होकर बाबर भारत पर आक्रमण करता है। भारत की राजनीतिक विखंडता और आंतरिक संघर्षों के कारण बाबर अपने अभियान में सफल होता है। भारत में नैतिक पतन इस कूदर हो गया होता है कि कुछ लोग बाबर को उसकी जीत पर बधाई भी देते हैं। भारत पर बाबर की यही विजय भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल काल की नींव डालती है।